जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिकॉर्ड के लेटर समझाऊंगा जिसके बेस पर पेंशनर को आगे कुछ सर्कुलर का एरियर मिलेगा। दोस्तों, ये लेटर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जिस तरीके से इन पेंशनर ने कार्रवाई करी तो ऐसी आप भी सही कार्रवाई करके आप लेटर बनवा सकते हैं रिकॉर्ड से और फिर आपको उसका एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, कुछ मैं आपको लेटर समझाऊंगा और कुछ मैसेज हैं जिसके बेस पर आज और कल पेंशनर के खाते में एरियर आया। किस चीज का ये एरियर है और रिकॉर्ड के क्या लेटर हैं, सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा जिसके बेस पर आपको फिर एरियर मिलेगा अगर आप सही कार्रवाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा बिल्कुल सही जानकारी आप तक दी जाती है, तो इसलिए आप मेरे सारे वीडियोस देखिए ताकि आप अच्छे से चीजें समझ पाए और फिर आप सही कार्रवाई कर सके, तब आपको सही हक आपका मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहला लेटर जो डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लिखा है पीसीडीए को एरियर देने के लिए। किस चीज का एरियर? सर्कुलर 397 का, जो आया था 18 नवंबर 2008 को। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था सर्कुलर 397 पे। मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपको 1/1/2006 से पुराने ग्रुप के आधार पर आपको पे कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, और बल्कि होना चाहिए था एक्स ग्रुप के अनुसार या फिर वाई ग्रुप के अनुसार, तो उसी के डिफरेंस का आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, पेंशनर यहां पर जागे। लेकिन दोस्तों, इन पेंशनर ने बहुत पहले ही कार्रवाई करी हुई थी, लेकिन इनको भी पता था कि मेरे को जो पहले पे हो गया वो हो गया पुराने ग्रुप के अनुसार, बल्कि मिलना चाहिए था एक्स या वाई ग्रुप के अनुसार। तो दोस्तों, डायरेक्ट इन्होंने कार्रवाई करी थी पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू, और डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लेटर लिखा पीसीडी को। क्या लिखा? इट इज इंटीमेटेड दैट सर्विस पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिपाही एसीपी 2, इनका रैंक था सिपाही एसीपी 2, यानी सर्विस पेंशन इनकी रिवाइज कर दी ग्रुप वाई के अनुसार। ये लिखा हुआ है उन्होंने कि इनकी सर्विस पेंशन रिवाइज कर दी वाई ग्रुप के अनुसार। और किस सर्कुलर के आधार पे? सर्कुलर 397 जो आया था 18 नवंबर 2008 को। लेकिन सर्विस ग्रुप वाई सैलरी ही वॉज नॉट गॉट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से 30 सितंबर 2008, यानी जो इन्हें सैलरी मिली उसका एरियर इनको नहीं मिला। यानी जब इनको सैलरी मिली वो भी मिली पुराने ग्रुप के अनुसार, बल्कि मिलनी चाहिए थी एक्स या फिर वाई ग्रुप के अनुसार। तो यहां पे इन्होंने पीरियड मेंशन कर दिया 1 जनवरी 2006 से 30 सितंबर 2008, इस पीरियड का भी आप एरियर दीजिए, ये इन्होंने लिख दिया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी आप भी जागरूक होइए, सही इंफॉर्मेशन लीजिए ताकि आप फिर अपनी कार्रवाई खुद कर सकें। तो दोस्तों, डायरेक्ट यहां पे लिख दिया रिकॉर्ड ने पीसीडीए को एरियर भुगतान के लिए सर्कुलर 397 का, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिलीज द एरियर ऑफ ग्रुप वाई, यानी ग्रुप वाई के आधार पे आप इनका एरियर रिलीज करें 1/1/2006 से 30 सितंबर 2008 तक का। तो दोस्तों, आपने देख लिया, इस तरीके से आप भी कार्रवाई करें। फिर दोस्तों, एक और लेटर है और यह लेटर है 8 मार्च का। जो ये वाला लेटर था ये था 2 मार्च का और यह है 8 मार्च का। इसमें फिर रिकॉर्ड ने लिखा है पेंशनर को। क्या लिखा है? कि आपका मामला हमने पीसीडीए को भेज दिया है। इट इज इंटीमेटेड दैट ए लेटर कोटेड एट पैरा फर्स्ट बी हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू पीसीडीपी, यानी आपका मैटर हमने पीसीडी को भेज दिया और आपको फिर भुगतान किया जाएगा एरियर का 1 जनवरी 2006 से 30 सितंबर 2008 का ग्रुप वाई के आधार पे। ये लिखा हुआ है यहां पे ग्रुप वाई के आधार पे। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था 397 का, अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप वो वीडियो देख लीजिए। सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है कि अगर आपको 1/1/2006 से पुराने ग्रुप के आधार पे आपको पे कर दिया है या फिर सैलरी दे दी है या फिर पेंशन दे दी है, तो आपको फिर पे होगा एक्स या फिर वाई ग्रुप के अनुसार। दोस्तों, इन पेंशनर ने बिल्कुल सही कार्रवाई करी और डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लिख दिया पीसीडीए को एरियर के भुगतान के लिए। तो ऐसे फिर आप भी कार्रवाई करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक और लेटर है, यह है 4 मार्च 2024 का। यह है एसीपी के लिए। इन पेंशनर ने शिकायत डाली थी सीपी ग्राम के थ्रू और ये पेंशन आए थे 2006 से पहले। जैसा आपको पता है एसीपी का रोल, अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए तो फिर आपको एसीपी दी जाती है, एश्योर्ड करेक्शन प्रोग्रेशन दिया जाता है।
और इसमें 2 एसीपी मिलती है, एक नायक की, हवलदार की। तो दोस्तों ये पेंशन आए थे 2006 से पहले के, और इनको मिलेगी एसीपी हवलदार की पेंशन। इनका रैंक था नायक, 20 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस थी, तो अब इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। रिकॉर्ड ने यहां पे लिख भी दिया है, यू आर एलिजिबल फॉर एसीपी अपग्रेडेशन स्कीम, हाउएवर द केस ऑलरेडी डिलेड ऑफ मोर देन 19 ईयर्स, हेंस टाइम बट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों इनका केस काफी पुराना हो गया है, यानी 19 साल से ज्यादा इनका केस पुराना हो गया है, 19 साल से ज्यादा। इसलिए रिकॉर्ड कह रहा है कि हमें कंपिटेंट अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी, तब आपका हम पार्ट 2 ऑर्डर करेंगे एसीपी का, और फिर हम आपको हवलदार की पेंशन देंगे और पूरा एरियर भी मिलेगा। रिकॉर्ड ने यहां पे मान लिया है, लेकिन वो इजाजत मांग रहा है कंपिटेंट अथॉरिटी की। इससे ऊपर लेवल की जो अथॉरिटी है वो यहां पे ग्रांट करी जाएगी रिकॉर्ड को, तब इनका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट होगा और फिर इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ये है कुछ मैसेज, जैसा मैंने आपको बताया आज और कल पेंशनर के खाते में एरियर आया है। सर जी ओआरओपी 2 का चौथा किस्त 14 मार्च 2024 को मिल गया, धन्यवाद। जी हां दोस्तों, आप ये मैसेज देख रहे हैं, 14 मार्च को इनके खाते में ओआरओपी 2 की चौथी किस्त आ गई। बिल्कुल सही तरीके से इनको गाइड करा गया मेरे चैनल के द्वारा कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें तो आपको जल्दी ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। 14 तारीख को इनके खाते में आई 33,856 रुपए। यह है ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आप भी फिर सही कार्रवाई करें, वीडियोस देखिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके और फिर आप अपना हक ले सकें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और ये मैसेज है, जय हिंद सर, आपकी वजह से मुझे एंट्री लेवल पे का एरियर मिला 1,39,452। मैं आपको स्टेटमेंट भेज रहा हूं। जी हां दोस्तों, इन्होंने मुझे स्टेटमेंट भेजी, जैसा कि आप यहां पे नीचे देख रहे हैं। ये क्रेडिट मैसेज है जो डायरेक्ट पीसीडी स्पर्श ने इनके खाते में एंट्री लेवल पे का एरियर डाला 1,39,452। और क्या लिख रहे हैं, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आपने मुझे एरियर दिलवा दिया, थैंक्स सर। एक पैसा भी इनका खर्च नहीं हुआ, खुद इन्होंने कार्रवाई करी, बस मेरे द्वारा एक फॉर्म प्रोवाइड करा गया था एंट्री लेवल पे का, इन्होंने वो फॉर्म भरा, रिकॉर्ड को दिया, फिर इस पे कार्रवाई हुई, फिर स्पर्श ने इनको एरियर दिया एंट्री लेवल पे का 1,39,452। तो दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर 3 रैंकों के लिए, सिपाही, हवलदार और नायब सूबेदार, 1-1 2006 को अगर आप इन रैंकों में थे, भले ही आप 2006 के बाद कभी भी रिटायर हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये रिटायर हो गए थे सूबेदार रैंक से 2006 के बाद, लेकिन 1-1 2006 को ये सिपाही थे, तो इस बेस पर इनको एरियर मिला एंट्री लेवल पे का। आप देख रहे हैं 15 तारीख को ये एरियर आया, 15 मार्च को, और वो भी स्पर्श की तरफ से। तो ऐसी आप भी कार्रवाई करें और आप अपना हक लीजिए, सही ज्ञान पाकर आप अपना हक लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने दी आपको। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।